11.2 एक्सरसाइज क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। फिर प्रत्येक वर्ग पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है जिसे हमने ए बी नाम देना है। तो सबसे पहले हमने ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमें। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अपने प्रकार में भर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है और फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचना है। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त से स्पर्श रेखा है, यानी इसका केंद्र हो गया ए, तो ए से स्पर्श रेखा बी वाले केंद्र पे आनी चाहिए, यानी यहाँ पे स्पर्श रेखा इस तरीके से, और बी से ए वाले वृत्त पर आनी चाहिए स्पर्श रेखा। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए बी का लंबसम द्विभाजन खींचना। तो वही ए बी में आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से सेम दूरी बी पर रखकर क्रॉस करेंगे। जहाँ पे इन दोनों चाप ने क्रॉस करा उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन ने यहाँ पर जिस पॉइंट पर इसे क्रॉस करा ए बी लाइन को, उसे एम नाम दे दिया। एम से ए तक की दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त खींचेंगे। ए से एम तक की दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त खींचा हमने जिसका केंद्र एम है। अब ठीक है, तो एम को केंद्र मानकर ए एम दूरी का, ए एम त्रिज्या का एक नेक्स्ट वृत्त खींचा। अब इस थर्ड वाले वृत्त ने फर्स्ट वाले वृत्त को जहाँ पे काटा है 2 पॉइंट्स पर, उन्हें कुछ नाम दे देते हैं, सी डी। इसी तरीके से इस वाले वृत्त को भी इन्होंने 2 पॉइंट पर काटा है, इसे ई एफ नाम दे देते हैं। तो अब बी से सी को मिलाओ और बी से डी को मिलाए, तो छोटे वाले वृत्त के केंद्र से बड़े वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी आई, बी सी और बी डी। ठीक है, स्पर्श रेखा है। फिर अब इस वाले ए केंद्र वाले से छोटे वाले 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ए से ई और ए से एफ तक, तो ए एफ और ए ई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमने पहले ए बी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचा। रचना हमारी इसी प्रकार से लिखेंगे स्टेप में। सबसे पहले ए बी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। फिर ए से केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ए है, और इसी तरीके से बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र बी है। अब ए बी रेखा का लंबसम द्विभाजन करा जो ए बी को एम पर काटता है। ठीक है, अब ए एम दूरी अपने प्रकार में भरकर एम को केंद्र मानते हुए एक हमने वृत्त खींचा, तीसरा वृत्त, जो पहले वृत्त को सी और डी और दूसरे वृत्त को ई और एफ पर काटता है। अब पहले वाले वृत्त के केंद्र ए से ई और एफ को मिलाया, तो ए ई और ए एफ बी केंद्र वाले के लिए स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरीके से जो सी और डी था उसे दूसरे वृत्त के केंद्र बी से मिलाया, तो बी डी और बी सी दूसरे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, जो पहले वृत्त की स्पर्श रेखा थी वो दूसरे वृत्त के केंद्र से थी।
ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा हमें बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B 90 डिग्री, B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सबसे पहले हमें ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर या BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब B कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए D से नब्बे डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन खींची। अब BC 8 था और AB 6 सेंटीमीटर था, तो अब 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे समकोण वाली भुजा पर। समकोण वाली भुजा पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। इस समकोण वाली भुजा को आगे तक बढ़ाया। समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल, चाहे D से बना लो आप, चाहे प्रकार से। फिर ये जो जहाँ पे क्रॉस हुए उसे A नाम दिया। A से C को हमने मिला दिया, तो ये हो गया हमारा A। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि B से AC पर एक लंब खींचना है। तो AC पर लंब कैसे खींचेंगे? तो AC पर लंब खींचने के लिए सबसे पहले AC की आधे से अधिक दूरी लेके उसका लंब समद्विभाजन करेंगे। एक चाप नीचे चाहे तो हम ना भी लगाए क्योंकि हमें नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, हमारे पे वो पॉइंट है B, तो C से लगाए एक चाप और सेम A से लगाएंगे। जहाँ पे इस चाप ने काटा वही AC की आधे से अधिक दूरी लेके एक C से और A से चाप लगाया, उसे B से हमने मिला दिया। तो ये हो गया इस पर लंब। लंब इसने बोला है कि BD है, यानी यहाँ पे ये D पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक वृत्त बनाना है जो BC और D से होकर जाए। तो अब ये त्रिभुज हो गया BCD। अब इसमें से त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का हम लंब समद्विभाजन करेंगे। तो कर लेते हैं, BC का कर लेते हैं पहले। कैसे करते हैं? आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप B की साइड से और एक C की साइड से लगाना होता है। एक B की साइड से ऊपर नीचे दोनों साइड और एक C की साइड से, जहाँ पे वो क्रॉस करते हैं उन्हें मिला देते हैं, ठीक है। अभी हमने BC रेखा का करा है, इसी तरीके से BD या CD किसी का भी कर सकते हैं हम। आधे से अधिक दूरी लो, एक चाप ऊपर एक नीचे, और इसी तरीके से D में एक चाप ऊपर एक नीचे, B से भी एक चाप ऊपर एक नीचे और D से भी एक चाप ऊपर एक नीचे। तो जहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस करा तो इसी तरीके से हमने BD का लंब समद्विभाजन करा और इस रेखा को मिलाया। तो अब BC का जो लंब समद्विभाजन था और BD का जो लंब समद्विभाजन था, उन्होंने जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करा है, ये हो गया वो बिंदु, इसे हमने M मान लिया, जहाँ पे BD और BC के लंब समद्विभाजन ने क्रॉस करा है। अब B से M तक की दूरी लेके प्रकार में और हमें एक वृत्त ड्रॉ करना है। तो हमने BM त्रिज्या लेकर एक वृत्त ड्रॉ करा जो B, C और D से होकर जाता है। तो दोबारा से हम देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा हमने
BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींची थी। फिर B पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करा। फिर AB हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा था, तो B से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। उसने जहाँ पे 90 डिग्री वाली रेखा को काटा उसे A नाम दिया, A से C को मिला दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि B से AC वाली रेखा पर एक लंब घेरा गया। लंब घेरा गया यानी लंब समद्विभाजक करा हमने कि AC की आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप A से और एक चाप C से लगाया और उसे B से मिला दिया। तो उसने AC रेखा को जहाँ पे क्रॉस करा उसे हमने D नाम दिया, D नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें BCD ये वाला जो त्रिभुज है इससे तीनों पॉइंट से होकर जाता हुआ एक वृत्त ड्रॉ करना था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, BCD में किसी भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन वही सेम मेथड कि कोई सी भी, अगर हम BC का कर रहे हैं तो BC में आधी से अधिक दूरी लेकर पहले B की साइड से दो चाप ऊपर नीचे, फिर C की साइड से दो चाप ऊपर नीचे और फिर जहाँ पे क्रॉस करा उन दोनों ने उन्हें मिला दिया। इसी तरीके से BD का लंब समद्विभाजन करा कि एक बार B की साइड से चाप लगाए ऊपर की साइड और नीचे की साइड, और एक बार D की साइड से चाप लगाए और फिर जहाँ पे उन्होंने क्रॉस करा दोनों लाइन को मिला दिया, दोनों क्रॉसेस को मिलाया। अब दोनों BD और BC के लंब समद्विभाजन को आगे बढ़ाने पर उन्होंने जिस पॉइंट पर काटा, ये वाला जो पॉइंट था कि ये BC का लंब समद्विभाजन और ये BD का, तो इन्होंने यहाँ पे काटा, इसे हमने M नाम दे दिया। B से M तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा हमने जो B, D और C से होकर जाता है। तो यही हमारा वो वृत्त है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, A से स्पर्श रेखा। तो देखो AB स्पर्श रेखा ही तो है इस वाले वृत्त के लिए। ठीक है, तो एक तो स्पर्श रेखा AB खुद ही हो गई, और एक हम कैसे निकालेंगे कि A से B तक का, नोट कर लो कितना है A से B तक की दूरी। A से B तक की दूरी नोट करके जितना A से B तक में आ रहा है उतना ही वृत्त पर दूसरी साइड चाप लगा दो। जितनी AB थी उतना ही इस वृत्त पर एक चाप लगा दो दूसरी साइड इसके, इसे कुछ नाम दे दो E। तो अब AE और AB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो AB रेखा थी और एक अब कौन सी आ गई, AE स्पर्श रेखा। तो दो स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, AB और AE। हमने AB के बराबर AE क्यों काटी, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी पॉइंट से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो इसलिए ये जितना ये होगी AB उतनी ही AE होगी। तो AB और AE वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी वृत्त की टेंजेंट है।